ऐसा आता है तो जो आपको पहली कंडीशन आती है, जब आप पर ज़हनी दबाव आता है तो आप ओवरवेल्म हो जाते हैं, आपको नाम भूलना शुरू हो जाते हैं, आपको समझ नहीं आ रहा होता कि मैं क्या करूँ, सुन्न हो जाते हैं, मफलूज हो जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं। ये बहुत सी कैफियत हैं। आप पैनिक भी हो सकते हैं, आप गुस्से में भी आ सकते हैं, आप भाग भी सकते हैं। तो ये बहुत सी आपके रिस्पॉन्सेज हैं जो कहेंगे क्यों, क्योंकि आपको जो चैलेंजेस बाद आप मिलते हैं, उन चैलेंजेस को आपने मीट करना है, लेकिन आपको ये लगता है कि चैलेंज के लिए जो डिमांड है वो मैं पूरी नहीं कर पा रहा, मेरा जो काम है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल है उस वजह से, और मेरे पास रिसोर्सेज बहुत कम है मे बी, तो मैं ओवरवेल्म्ड हूँ। और ओवरवेल्म कंडीशन उस वक्त होती है जब आपको ये लगे कि आपके पास कंट्रोल नहीं है। तो मेरे पास ये सपोज एक रिमोट कंट्रोल है, हर इंसान के पास एक रिमोट कंट्रोल होता है, यानी उसका कंट्रोलर हो। जितनी देर तक ये कंट्रोलर मेरे पास रहेगा मेरा रिस्पॉन्स बड़ा नपातुला होगा, लेकिन जब भी मैं ये कंट्रोल किसी दूसरे को दे दूंगा तो अब चीज़ मेरे कंट्रोल में नहीं रही। मसलन मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि जब बच्चा आता है, अब आपके पास रिमोट कंट्रोल है और उस बच्चे ने आपको छोटी सी कोई बात की है, बाबा आज तो आप ऐसे लग रहे हैं, मामा आप तो बस ऐसी लग रही हैं, आपने ये चीज़ नहीं अच्छी बनाई, आज खाना मजे का नहीं, आप ये। तो क्या हुआ कि उसने ये रिमोट आपसे लेने की कोशिश की है, उसने ये रिमोट आपसे लेने की कोशिश की है। अगर तो ये रिमोट आपने उससे नहीं दिया और अपने पास रखा तो तब तो आपका रिस्पॉन्स बिल्कुल डिफरेंट होगा। लेकिन अगर आपने ये रिमोट उससे दे दिया तो इसका मतलब क्या है, आपने रिस्पॉन्ड कर दिया। तो फिर जाके कहीं और से खा लो, फिर ये कर दो, फिर वो कर दो। तो क्या हुआ, उसने एक बटन दबाया और आपने रिस्पॉन्स दिया, अब वो एक और अगला बटन दबाएगा और आप फिर उससे ज्यादा एग्रेसिव रिस्पॉन्स देंगे, तो वो आपको कंट्रोल कर। तो लड़ाई में जब भी आप दोस्तों के साथ लड़ाई में आते हैं तो वहां पर भी ये देखने की जरूरत होती है कि एक बंदा ठंडा ठंडा हंस के बातें कर रहा हो तो दूसरा अग्रेसिव हो रहा है। तो जो ठंडा होता है वो जान के उसके रिमोट कंट्रोल के बटन दबा रहा है, और जो अग्रेसिव होता है उसे ये फील हो रहा होता है कि अब उसके पास कंट्रोल नहीं, क्योंकि अगर उसके पास कंट्रोल हो तो वो अग्रेसिव ना हो, वो सुकून से बात करे। लेकिन वो जब गुस्से में मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये वो, तो आपको फील हो रहा है कि इसके पास कंट्रोल, गुस्सा है इसके पास लेकिन इसके पास कंट्रोल नहीं है। तो आपने कभी अपना रिमोट कंट्रोल, अपना कंट्रोल दूसरे को नहीं देना। जब भी आपको यह एहसास हो कि मैं स्ट्रेस में जा रहा हूं या कोई ऐसा मसला आ रहा है, आपने कंट्रोल में लेना है। लीडर कभी अपना कंट्रोल किसी और को नहीं देता। जब भी आपको ओवरलोड हो रहा है, जब आपको बहुत ज्यादा जज्बाती कैफियत हो रही है, तो आपको ये लगेगा कि मेरे पास मेरा कंट्रोल नहीं है। और अमूमन मसाइल उस वक्त आते हैं जब आप अपना कंट्रोल लूज कर देते हैं, जब आप अपना रिमोट कंट्रोल किसी और को दे देते हैं। तो हमेशा याद रखें, आपने ये रिमोट कंट्रोल नहीं किसी को देना। अगर आपने ये रिमोट कंट्रोल दे दिया तो उसका मतलब ये है कि अब कंट्रोल उसके पास है। मैं इंसानों की बात कर रहा हूँ नॉर्मल स्ट्रेस में। तो इसलिए ये वो कंडीशन है। अब मैंने कुछ रिसर्च की है इसी से पहले कि जब स्ट्रेस आता है तो आपका कंट्रोल आपके पास नहीं होता, लेकिन क्या वाइस वर्सा भी सही है? जब मुझे फील होता है कि मेरे पास कंट्रोल नहीं है तो मुझे स्ट्रेस मिलता है। चीजें ऐसी हैं जिनका कंट्रोल हमारे पास नहीं होता। हम नाइट ड्यूटी करके आए हैं, सोने लगे हैं, और साथ वाला जो हमसाए हैं उन्होंने अपने घर मेंटेनेंस का काम शुरू करा दिया, वो दीवारों को खुरच रहे हैं पेंट करवाने के लिए। अब आपके पास कंट्रोल नहीं है, ये तो उनके कंट्रोल में है। तो हमें उस वक्त भी स्ट्रेस होता है जब हमारे पास कंट्रोल नहीं है। और अगर हमारे पास कंट्रोल ना हो, आपको एक जॉब दी गई है, रिसोर्सेज कम है और आपको लग रहा है कि ये पूरा नहीं होगा, कंट्रोल नहीं है, बस कोई चीज काबू नहीं आ रही, तो लॉस ऑफ कंट्रोल नजर आएगा और उस वक्त भी आपको स्ट्रेस होगा। तो स्ट्रेस लॉस ऑफ कंट्रोल देता है और लॉस ऑफ कंट्रोल स्ट्रेस देता है। इस पर मैं बहुत ज्यादा रिसर्च कर रहा था कि पहले कौन सी चीज आती है, लेकिन ये दोनों सर्कल में है। तो इनमें से कोई एक चीज भी होगी तो आपको फील होगा। तो आपने कंट्रोल कभी भी किसी को नहीं, हमेशा कूल रहना।